श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ प्रभु को सदाए हो मेरी वंदना। गुरुदेव श्रीमद विजय आचार्य भद्र गुप्त सुरीश्वर जी महाराज को सदाए हो मुझे वंदना। यह बैकग्राउंड में जो आपको बारिश की आवाज सुनाई दे रही है, ऐसी ही एक धुआंधार बारिश हम सबके अंतर आत्मा में हर रोज बरस रही है। यह जो काला रंग आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसा ही एक काला रंग हमारे हृदय में बस गया है, जो आपको मिले इस मानव जीवन के अस्तित्व को मिटाकर राख कर देगा। अब आप सोचेंगे कि इसका इलाज क्या है, तो इलाज है साहब सम्रादित्य महाकथा। जी हाँ, सम्रादित्य महाकथा ही एकमात्र और सरल उपाय है इस कर्म के वार को झेलने के लिए या फिर इस वार से बचने के लिए। आचार्य श्रीमद विजय भद्र गुप्त सुरीश्वर जी महाराजा की, जिनको हम सब लेखक महोदय प्रियदर्शन के नाम से भी जानते हैं, गुरुदेव की लेखन शैली के साथ हम सबको जीवन की एक अमूल्य भेंट स्वरूप यह महाकथा प्राप्त हुई है, जो इन सारी समस्याओं का समाधान है। दरअसल में यह कोई कथा नहीं है, किंतु मानव जीवन के सिद्धांतों को सच्ची और सही राह दिखाने वाला सारथी है। महाराजा गुणसेन से लेकर सम्रादित्य केवली तक और पुरोहित पुत्र अग्नि शर्मा से लेकर चंडाल गिरिसेन तक चलती आ रही वो 9 भवों की कर्म यात्रा, सदा को उत्पीड़न सहने वाले उस पुरोहित पुत्र अग्नि शर्मा का जीवन परिवर्तन, और जीवन परिवर्तन के पश्चात भी अंतर में प्रकट हुआ वो वैर का ज्वालामुखी। ऐसे ही अगणित दृश्यों को साक्षात आपके सामने पेश करने की यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है। यह पूरी यात्रा के दरमियान हो सकता है हम बहुत सी गलती करें, कहीं पर शब्द फेर हो जाए, कहीं पात्र को सम्मान देने में हमसे कोई चूक हो जाए, कहीं अंतर्भाव दिखाने में हमारी कोई कसर रह जाए, तो हम सब बालक है ऐसा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। और साथ ही साथ कुछ विनती है आपसे कि इस महाकथा को आप अपने परिवार के वडील जनों को अवश्य सुनाएं। जीवन की अंतिम अवस्था में उनके भावों का परिवर्तन आवश्यक है। यदि कोई एक आत्मा भी यह हमारे प्रयास से अपना जीवन बदलने में सफल हुआ, तो आपका और हमारा सबका प्रयत्न सफल हो जाएगा। सम्रादित्य महाकथा की एक गुजराती ऑडियो बुक की प्रस्तुति मोटिवेशनल पंथ ने आगे भी की थी, और आप सबके मिले ढेर सारे प्यार की और शासन प्रेमी परिवार न्यूयॉर्क की सहायता के बदौलत आज फिर से उसी कथा की हिंदी प्रस्तुति आपके सामने पेश की जा रही है। इस महाकथा के एपिसोड्स आपको हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर देखने और सुनने मिलेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर पधारे हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। यह महाकथा के प्रत्येक एपिसोड सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार ऐसे 4 भागों में हर सप्ताह आपको दिए जाएंगे, जो रात को 9 बजे भारतीय समय के अनुसार पेश किए जाएंगे। और आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी इस सफ़र में और भी लोग जुड़ सके। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए इस कर्म यात्रा की शुरुआत करते हैं। कल बड़ा मजा आया, नहीं? अरे बात ही मत पूछो, वाकई मजा आ गया था। ओह, मेरा तो हंसने के मारे बुरा हाल था। सचमुच, ऐसा जुलूस तो हमारे नगर में पहली बार ही निकला होगा। कुमार, तुम भी क्या एक एक तरकीब खोज निकालते हो मौज मनाने की? जवाब नहीं तुम्हारा। पर वह पुरोहित का छोकरा बाकी जच रहा था गधे पर। इस शत्रुघ्न ने तो ढोल पीट पीट कर सारे गांव को सर पर उठा लिया था। और यह कृष्णकांत, वाह, महाराजा अग्नि शर्मा की क्या छड़ी पुकारी थी इसने। अरे
और तो और वह गधा भी अपनी सुरीली आवाज में ढेचुम करके सुर मिला रहा था। कितने सारे लड़के शामिल हुए थे जुलूस में, जैसे कोई राजा की सवारी निकली हो। पश्चिम भारत का वह क्षित प्रतिष्ठित नगर जहां बीते कल को एक जुलूस निकला। यह जुलूस कोई दूल्हे का नहीं था और ना ही किसी तपस्वी का था, किंतु यह जुलूस था पुरोहित पुत्र अग्नि शर्मा को अत्यंत पीड़ा देने हेतु राजकुमार गुणसेन द्वारा रची हुई एक योजना का, जिसका एकमात्र कारण पुरोहित पुत्र अग्नि शर्मा को असह्य वेदना देकर राजकुमार गुणसेन और उनके मित्रों का मनोरंजन करना। यह जुलूस की एक खासियत थी कि जुलूस बस नाम का था, ना तो इसमें कोई दुल्हा था और ना ही कोई घोड़ा। राजकुमार गुणसेन के सुसज्ज शयन खंड में 4 दोस्त मिलकर गपशप किए जा रहे थे। सेनापति का लड़का जहरीमल, मंत्री का बेटा शत्रुघ्न और राजकुमार गुणसेन का चचेरा भाई कृष्णकांत। ये तीनों लड़के राजकुमार गुणसेन की चापलूसी करने वाले थे। कुमार गुणसेन के अच्छे एवं बुरे कार्यों के वे साथी थे, वहीं साक्षी भी थे। कुमार गुणसेन का एक ही कार्य रहता था, औरों को दुखी करके मौज मनाना, परपीड़न करके आनंद मनाना। इसके लिए उसने नगर के प्रजाप्रिय पुरोहित यज्ञदत्त के बदसूरत एवं कुरूप पुत्र अग्नि शर्मा को शिकार बनाया था। अग्नि शर्मा जन्म से ही कुरूप था, बेडोल था। उसकी माता सौमदेवा ने बरसों तक तो उसे घर से बाहर भी नहीं निकाला था, पर एक दिन जब वह राजमार्ग पर यूं ही खेलने को निकल आया, तब मस्तीखोर राजकुमार की आंखों में चढ़ गया। भूरी गोल आंखें, तिकोना सिर, बिल्कुल चप्पट नाक और कान की जगह मात्र 2 छेद, लंबे लंबे पीले दांत, लंबी टेढ़ी गर्दन, छोटे छोटे पतले हाथ, छोटा सा सीना और फुला हुआ पेट, मोटी पर छोटी और खुरदरी जांघें, चौड़े और टेढ़े मेढ़े पैर, सिर पर पीले और छितराए छितराए से बाल। ऐसा था अग्नि शर्मा का कुरूप शरीर। यह शरीर राजकुमार के लिए खिलौना बन गया। राजकुमार और उसके चापलूस दोस्त अग्नि शर्मा पर झोर जुलम करके क्रूर मजा लेते थे। अग्नि शर्मा के माता पिता राज परिवार के समक्ष लाचार थे, असहाय थे। अपने कोख जाए की क्रूरता पूर्ण कदर्थ होती देखकर उनकी आंखें खून के आंसू बहाती थी। उनका दिल भारी वेदना से टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। पर आदमी कुछ बातों के आगे असहाय और बेबस बनकर रह जाता है, कुछ भी नहीं कर सकता। 4 दोस्तों ने मिलकर आज फिर मौज मनाने की नई योजना बनाई थी। गुणसेन ने कहा, कल अग्नि शर्मा को डोरी से बांधकर नगर के बाहर जो कुआं है उसमें उतारकर डुबकी लगवाएंगे, मजा आ जाएगा। है ना मजेदार योजना? कुमार, योजना तो तुम्हारी जोरदार है। हम उसका जुलूस निकालकर नगर के बाहर ले चलेंगे। गधे को रंग बिरंगे रंग से सजाएंगे, अग्नि को भी रंग डालेंगे, फिर देखना कैसा मजा आता है। पूरे रास्ते में लड़कों की टोली चिहुकती चिल्लाती चलती रहेगी और तालियां बजाएंगे और लोग हंस हंस कर मजा लेंगे अपने कारनामे का। ठीक है, तू अग्नि को रंग लगाना, पर उसके सिर पर कांटे का ताज पहनाना और लाल पीले फूलों की माला उसके गले में डालना और सिर पर पुराने सुपड़े का छत्र रखना। वाह भाई वाह, कल का जुलूस तो वाकई में मजेदार रहेगा। क्षित प्रतिष्ठित नगर के इतिहास में इतना मनोरंजक जुलूस तो शायद पहली बार ही निकलेगा। कल सवेरे सवेरे ही मैं कालिए कुंभार के वहाँ जाकर उसके भूरिये गधे को ले आऊंगा और अग्नि शर्मा को भी लाना होगा ना। अरे तू तेरे गधे को ले आना, शर्मा को तो मैं खुद उठा लाऊंगा। शर्मा की माँ उसे घर में छुपा कर रखेगी, इसलिए मुझे ही जाना होगा। मैं उसके घर में घुसकर उसे उठा लाऊंगा। मुझे उसका बाप भी नहीं रोक सकता है। तुझे रोकने की गुस्ताखी कौन करेगा? ताकत है किसी की? देख शत्रुघ्न, कल जब जुलूस निकले तब तुझे देर तक जोर जोर से ढोल पीटना होगा और भी ढोल कांसे बजाने वाले को बुला लाना। और जहरीमल, तू मजबूत डोरी लाना भूलना मत। नहीं भूलूंगा मेरे राजा। अरे उस शर्मा के बच्चे को डुबकी खिलानी है ना, खड़ा ही खड़ा उसे कुएं में उतारूंगा। फिर कुमार, तुम मजे से उसे डुबक डुबक डुबकियां खिलाते रहना। बारी बारी से हम चारों डुबकियां खिलवाएंगे, तुम भी तो मजा लेना।
कुमार ने उदारता दिखाई और तीनों मित्र कुमार की प्रशंसा करने लगे। नौकर ने आकर दूध के प्याले रखे और चांदी की थाली में मिठाई रखी और सभी मित्रों ने दूध और मिठाई को न्याय दिया और सभा समाप्त हो गई। ब्राह्मण मोहल्ले में कृष्णकांत ने पैर रखा कि मोहल्ले के सभी घर फटाफट बंद होने लगे। घर बंद रहे या खुले, कृष्णकांत को परवाह नहीं थी। उसे तो केवल यज्ञदत्त पुरोहित का घर खुला चाहिए था। शायद बंद भी हो तो खोलना उसे आता था। और सचमुच यज्ञदत्त का घर बंद था। कृष्णकांत को मोहल्ले में घुसते देखकर ही सोमदेवा कांप उठी थी। उसने सटाक से दरवाजा बंद करके अग्नि शर्मा को घर के भीतर एक कमरे में छुपा दिया था। कृष्णकांत ने घर का दरवाजा खटखटाया। पुरोहित, दरवाजा खोल। कोई आवाज नहीं देता है। पुरोहित, दरवाजा खोलता है या नहीं? दूसरी बार भी कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है। पुरोहित, या तो सीधे सीधे दरवाजा खोल दे, वरना मुझे दरवाजा तोड़ना होगा। फिर मुझे भला बुरा मत कहना। तीसरी बार भी कहने पे द्वार नहीं खुलता है और कृष्णकांत ने जोर से लात मारी। 1, 2 और 3। तीसरी लात लगते ही दरवाजा चरमरा कर टूट गया। कृष्णकांत ने घर में प्रवेश किया। पुरोहित यज्ञदत्त हाथ जोड़कर खड़े थे और कृष्णकांत दहाड़ उठा। कहाँ है हमारा खिलौना? महानुभाव, बस बहुत हो चुका, अब रहने दो। उस बच्चे पर दया करो, उसे मत सताओ, उसे उत्पीड़ित मत करो। यह सब भाषण राजकुमार के सामने देना पुरोहित। मुझे तो अग्नि शर्मा चाहिए। कहाँ है वह खिलौना? चल जल्दी मुझे सौंप दे उसे। अरे भाई, क्या बिगाड़ा है उस बच्चे ने तुम्हारा? रोजाना क्यों उसका मजाक बनाते हो, उसे पीड़ा देते हो? भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सुन पुरोहित, मुझे तेरे भगवान नहीं चाहिए। तेरा भगवान मुझे माफ करे या नहीं करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे तो तू मेरा खिलौना दे दे, वरना राजकुमार तुझे माफ नहीं करेंगे। बोल, कहाँ छुपाया है उसे? इस कमरे में है ना? खोल कमरा, बाहर निकाल उस छोकरे को। पुरोहित यज्ञदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्णकांत के समक्ष उसकी प्रार्थना, उसकी विनती सब कुछ व्यर्थ था। कृष्णकांत ने यज्ञदत्त को चेतावनी देते हुए कहा, पुरोहित, आज दिन तक मैंने तेरी मर्यादा रखी है, तुझे हाथ नहीं लगाया है। पर अब यदि तू नहीं मानता है तो मैं तेरी चोटी पकड़कर उठाकर तुझे घर के बाहर फिकवा दूंगा। तेरी शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है, समझा ना? चल जल्दी से दरवाजा खोल। कमरे में खड़ी हुई सोमदेवा ने सोचा कि यह दुष्ट महाराज पूर्णचंद्र के भाई का बेटा है और फिर राजकुमार का दोस्त भी है, इसलिए यह जो चाहे सो कर सकता है। इनके विरुद्ध शिकायत सुनने वाला राजमहल में भी कौन है? नाहक यह राक्षस पुरोहित पर हाथ उठाएगा और आखिर में मेरे पुत्र को लेकर ही जाएगा। सोमदेवा ने दरवाजा खोल दिया। तरुण अग्नि शर्मा कृष्णकांत को देखकर हवा में हिलते पत्ते की भांति कांपने लगा। उसकी गोल गोल आंखें चक्कर खाने लगी। वह सोमदेवा से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। कृष्णकांत ने एकाध पल की भी देरी किए बगैर अग्नि शर्मा को पकड़ा, उठाया, कंधे पर डाला और घर से बाहर निकल गया। मोहल्ले के बाहर उसका घोड़ा खड़ा था। अग्नि शर्मा को घोड़े पर डालकर खुद घोड़े पर बैठा और घोड़े को राजमहल की ओर दौड़ा दिया। सोमदेवा और यज्ञदत्त दोनों करुण स्वर में रुदन करने लगे। सोमदेवा ने यज्ञदत्त से कहा, स्वामी, इसकी बजाय तो यमराज आकर पुत्र को उठा ले जाए तो अच्छा। यह तो रोजाना की पीड़ा है, न सह सकते हैं न किसी को कह सकते हैं। कुछ भी उपाय सूझ नहीं रहा है। किस तरह बेटे को इस तरह की यातना से बचाया जा सके? आंसू भरी आंखों से यज्ञदत्त ने आकाश की ओर देखा और कहा, खुद राजकुमार प्रजा को पीड़ित करे, फिर भी राजा उसे रोक नहीं सकता। किसे जाकर शिकायत करना? और पुत्र का जीव भी न जाने गत जन्म में कैसे पाप करके आया है। स्वामी, पुत्र पूर्व जन्म के पाप लेकर मेरे पेट से जन्मा है, यह बात सच है। पर हमारे भी तो पूर्व जन्म के पाप है ना, जिससे ऐसा बदसूरत पुत्र हमें मिला और फिर अपनी आंखों से पुत्र को पीड़ित होते हुए देखना। देवी, तुम्हारी बात सही है,
पाप तो तुम्हारे, मेरे और पुत्र तीनों के हैं। अपने किए हुए पापों की सजा ईश्वर हमें कर रहा है। ईश्वर जो करे वो सही, आदमी क्या कर सकता है? ईश्वर की इच्छा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या ईश्वर दयालु नहीं है? क्या ईश्वर को हम पर दया नहीं आती होगी? ईश्वर को हम करुणा निधान कहते हैं और आप तो त्रिकाल ईश्वर प्रणिधान करते हैं। तब फिर वह सर्वशक्तिमान ईश्वर इन दुष्टों को, मेरे बेटे पर संतरास गुजारने वाले इन कलमुहों को कड़क सजा क्यों नहीं देता? क्या उनकी बनाई हुई सृष्टि की रक्षा करना उसका कर्तव्य नहीं है? मुझे रोजाना यह विचार आता है और सच पूछो तो मेरी ईश्वर पर की श्रद्धा घटती जा रही है। रोजाना आपको कहने का मन करता था पर कह नहीं पाती थी, आज मुंह से निकल गई। क्या गलत बात है मेरी? सोमदेवा ने आखिर यज्ञदत्त से अपने मन की बात कह दी। यज्ञदत्त वेदों का ज्ञाता एवं कर्मकांडी ब्राह्मण था। ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा अगाध और अविचल थी। सोमदेवा की बात सुनकर उसका मन जरा दुखी हुआ, परंतु उसके खुद के मन में भी गहरे गहरे यही सवाल रेंग रहे थे। सर्वशक्तिमान ईश्वर दुष्टों का निग्रह क्यों नहीं करता? सज्जनों पर अनुग्रह क्यों नहीं करता? उसका ज्ञान उसे अधूरा महसूस होता था। फिर भी सोमदेवा को ढाढ़स बंधाते हुए उसने कहा, देवी, ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखो। यह तो ईश्वर हमारे सच की, हमारे श्रद्धा की, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हमारी परीक्षा लेनी हो तो ले, पर इस निर्दोष मासूम बच्चे की परीक्षा तो नहीं ली जा सकती ना। इतनी क्रूरता भरी परीक्षा। मैं तो रोजाना मंदिर में जाकर भगवान को उपालंब देते हुए कहती हूँ, भगवान, तूने हमें ऐसा कुरूप पुत्र देकर दुखी किया, ठीक है, हम पुत्र का भली भांति लालन पालन करेंगे, पर यह राजकुमार और उसके मित्र उस पर जो अत्याचार गुजारते हैं उसे तो तुम रोक सकते हो ना। मेरे इस बेटे की तो रक्षा करो। हम तुम्हारे भक्त हैं, तुम हमारे भगवान हो, तुम्हें हमारी रक्षा करनी ही होगी। अब मेरे से पुत्र की पीड़ा देखी नहीं जाती, उसका उत्पीड़न सहा नहीं जाता। रोजाना उसकी क्रूर कदर्थना होती है, क्रूर मजाक होता है, उसे घोर दुख दिया जाता है। तुम भी यदि हमारी तरह असह्य होकर सब देखा करोगे तो फिर तुम भगवान कैसे? एक मासूम अपाहिज बच्चे पर शैतान के अवतार जैसे इंसान जुल्म गुजार रहे, फिर भी यदि भगवान खामोश रहकर तमाशा देखा करे तो वह भगवान कैसे? यूं कहकर निराश और संताप के साथ वापस घर आती हूँ। ईश्वर की शक्ति पर का भरोसा हिल गया है। सोमदेवा का दिल भर आया, वह रो पड़ी। उसे ढाढ़स बंधाते हुए यज्ञदत्त ने कहा, अग्नि की माँ, ईश्वर की ताकत कम नहीं हुई है, परंतु दुख सहन करने की हमारी क्षमता घट गई है। इतने में दूर से ढोल और कांसे की आवाजें उभरने लगी। अभी इस वक्त जोर जोर से ढोल क्यों बज रहा है, इसके बारे में सोचे तब तक तो उसी मोहल्ले के दो युवान घर में आए और उन्होंने कहा, पुरोहित जी, घोर जुल्म हो रहा है। प्रजाजनों को उत्पीड़ित करके राजकुमार पाश्विक आनंद मना रहा है। अरे क्या हुआ भाई? अग्नि शर्मा की घोर कदर्थना। हमने बहुत अनुनय किया, मत ले जा मेरे लाडले को, पर वह दुष्ट कृष्णकांत झोर तलबी करके अग्नि को उठा ले गया। चूंकि वह गुणसेन का चमचा है, मंत्री पुत्र और सेनापति का लड़का भी राजकुमार की दुष्टता का हिस्सेदार है। हाँ, यह जो ढोल बज रहा है ना, वह शत्रुघ्न नहीं बजा रहा है। गधे पर अग्नि को बिठाकर, उसके सिर पर कांटे का मुकुट पहनाकर, गले में लाल फूलों की माला डालकर और सिर पर पुराने टूटे फूटे झुपड़े का छत्र बनाकर उसे गांव के बाहर ले जाया जा रहा है। हजारी जितने बच्चे एकत्र हो गए हैं, हंसते हैं, गाते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं। गधा भी कूद रहा है। अग्नि बेचारा घबराहट के मारे रो रो कर जार जार हुआ जा रहा है, पर राजकुमार खुश होकर झूम रहा है। उसके साथी तालियां पीट रहे हैं। वह जहरीमल घोड़े पर सवार होकर घोषणा कर रहा है, चलो सब नगर के बाहर चलो। नगर के बाहर कुएं पर सभी को एक खेल दिखाया जाएगा, वह भी मुफ्त में। गधे पर विराजमान महाराज अग्नि शर्मा को कुएं में उतारा जाएगा और बाहर निकाला जाएगा।
मोहल्ले के युवानों ने सोमदेवा और यज्ञदत्त के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति जताते हुए बात की। एक युवान का खून तो गर्म हो उठा। आज मेरा खून खौल उठा है। मन करता है राजमार्ग पर जाकर उस जहरीमल की टांग खींचकर घोड़े पर से नीचे पटक दूं, उसके सीने पर पैर रखकर उसका गला। नहीं भाई नहीं, इसका परिणाम क्या आएगा? कभी सोचा है? राजकुमार और उसके दोस्त तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसी वक्त तलवार का वार करने में उन्हें क्या देर लगने वाली है। नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तब क्या करना है? रोजाना अग्नि की इस तरह कदर ना होने देना। राजकुमार को रोकने का कुछ उपाय ही नहीं है, बस देखते ही रहना। यह तो नीरा अन्याय है। युवान ने जोशीली आवाज में कहा। उसकी ऊंची आवाज सुनकर मोहल्ले के 10-12 युवान वहां आ पहुंचे। युवानों का आक्रोश बढ़ता गया। मोहल्ले के कुछ बड़े बूढ़े भी वहां पर एकत्र हो गए और एक वृद्ध ने कहा, पुरोहित के साथ हमारे मोहल्ले के अग्रणियों को मिलकर महाराज के पास जाना चाहिए। महाराज के समक्ष सारी परिस्थिति रखनी चाहिए। और तभी एक युवान ने कहा, केवल मोहल्ले के अग्रणी ही क्यों, नगर के अग्रणी महाजन को भी साथ ले जाना चाहिए। महाजन भी सख्त नफरत करते हैं इस चंडाल चौकरी की क्रूरता से। दूसरे एक वृद्ध ने अपना मत कहा, महाराज के पास जाने वालों को एक बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि फिर जीवन भर तक राजकुमार और उसके मित्रों के साथ दुश्मनी होने की, कभी वे मौत की गोद में भी सुला दे। भविष्य का पूरा विचार करके ही हर कार्य करना चाहिए। भाई, इन दादा ने भविष्य का विचार करने को कहा है। यह कार्य आग के साथ खेल करने का है। यह बात भी सही है, पर यदि राजकुमार और उसके मित्रों को ऐसी अधम क्रूरता से रोका नहीं गया तो यह सब कहां पर जाकर रुकेगा। आज अग्नि शर्मा की बारी है, कल और किसी का शिकार होगा। एक खिलौने से जी भर जाएगा तो दूसरा खिलौना खोजने में उन्हें देर कहाँ। तब क्या करोगे? यह भी तो सोचना होगा ना। वहां मौन छा गया और तभी यज्ञदत्त ने कहा, भाइयों, आप या महाजन महाराज के पास मत जाइए। मैं और अग्नि की माँ हम दोनों जाएंगे। चाहे तो राजकुमार हमारे गले पर तलवार का वार कर दे, वैसे भी जीने में अब रखा क्या है। बेटे का दुख अब देखा नहीं जाता। हमारे लिए तो जिंदगी और मौत दोनों ही एक से है। हम जाएंगे महाराज के पास, पुत्र रक्षा का वचन मांगेंगे। यदि महाराज वचन देंगे तब तो ठीक है, वरना। यज्ञदत्त रो पड़े और सोमदेवा भी फफकने लगी। वहां उठकर घर के भीतर कमरे में चली गई। वहां पर उपस्थित सभी की आंखें गीली हो गई। दूर दूर के राजमार्ग पर से ढोल की आवाज आ रही थी। छोटे छोटे बच्चों की चीख चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। यज्ञदत्त व्याकुल हो उठे। बेचारा अग्नि कैसे पाप लेकर पैदा हुआ है। कितनी घोर ताड़ना, कितनी कदर्थना हो रही है उसकी। कितना त्रास गुजर रहा है उस पर। महाराजा पूर्णचंद्र गुणवान है, करुणावान है, परंतु पुत्र स्नेह सबसे बलवान होता है। वे कुमार को रोकते भी कहाँ है। कुमार को दुख हो वैसा कुछ कह भी नहीं सकते। अग्नि के दुख का विचार उन्हें भला क्यों आएगा। क्या करूं, सत्ता के आगे समझदारी किस काम की है। व्यर्थ है सब। एक वृद्ध पुरुष जो कि यज्ञदत्त के समीप ही बैठे थे, उन्होंने यज्ञदत्त की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, पुरोहित जी, तुम विषाद मत करो। तुम तो ज्ञानी हो, समझदार हो। ईश्वर ने चाहा सो ही होगा। यो सोचकर शांत हो जाओ। हम मोहल्ले के 4-5 अग्रणी मिलकर नगर के महाराज से मिलेंगे और इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। फिर बाद में तुमसे मिलेंगे। वृद्ध पुरुष खड़े हुए। सभी युवान लोग वहीं बैठे रहे। उस प्रौढ़ आदमी ने यज्ञदत्त से कहा, पुरोहित जी, तुमने सवेरे से कुछ भी खाया पिया नहीं है, इसलिए अब कुछ खा लो। तुम दोनों मेरे घर पर चलो। आंसू भरी आंखों से पुरोहित ने उस प्रौढ़ व्यक्ति के सामने देखा और कहा, भाई, हमारे खाने पीने की बात तो करना ही मत।
महीनों से हमारा खाना पीना हराम हो गया है। न तो खाना अच्छा लगता है, न पीना मन को भाता है। शाम को वे दुष्ट लोग अग्नि को घर में डाल जाएंगे, फिर 3 घंटे तक अग्नि बेहोश पड़ा रहेगा। 1 प्रहर बीतने के बाद हम उसे नहलाएंगे, उसे प्यार से समझा पटाकर कुछ खिलाएंगे। उसके बाद हम दोनों कुछ 2-4 कौर पेट में डालेंगे। फिर तो सारी रात अग्नि का कल्पांत चलता है। नहीं सहन होता है यह सब, परंतु कर भी क्या सकते हैं। देश छोड़कर चले जाने का विचार भी आता है, पर ये राक्षस हमें वहां से भी ढूंढ निकालेंगे, हमें यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। वृद्ध पुरुष चले गए थे। सोमदेवा बाहर आई। उसने युवानों से कहा, भाई तुम सब भी अब अपने अपने काम धंधे पर जाओ, हम भी अब देव पूजा करेंगे। युवान खड़े हुए। उन्होंने यज्ञदत्त और सोमदेवा को प्रणाम किए और वे चल दिए। और इस तरफ अग्नि शर्मा की सवारी नगर के बाहर बड़े कुएं के पास पहुंची। गुणसेन ने शत्रुघ्न से कहा, अब तुम अपने इस राजा को दोनों बगल में रस्सा डालकर मजबूती से बांध दो, फिर राजा को कुएं में उतारेंगे। अग्नि शर्मा जोर जोर से रोने लगा। नहीं नहीं, मुझे मत बांधो, मुझे कुएं में मत उतारो। वह गधे पर से नीचे उतरने लगा, पर जमीन पर नीचे ढेर हो गया। वह गुणसेन के पैरों में लौटने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाने दो। इतने में जहरीमल ने अग्नि शर्मा की पीठ पर कसकर लात लगाई। अग्नि शर्मा चीख उठा। गुणसेन जोर से हंस पड़ा। अग्नि शर्मा जब जब भी रोता या चीखता चिल्लाता, तब गुणसेन ताली या पीट पीट कर खुशी मनाता। कृष्णकांत ने दोनों हाथ से अग्नि शर्मा को खड़ा किया। शत्रुघ्न ने उसके बगल में रस्सा बांधा और उसे उठाकर कुएं के किनारे पर ले गया। गुणसेन, शत्रुघ्न और जहरीमल भी कुएं पर चढ़ गए थे। कृष्णकांत ने दोनों हाथ से अग्नि शर्मा को उठाया और वहां पर उपस्थित लोगों के सामने रखा और जहरीमल ने घोषणा की, भाई अब अपने इस राजा को हम इस कुएं में जी भरकर स्नान करवाएंगे, डुबकियां खिलवाएंगे और राजा को मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे स्नान नहीं करना है, मुझे डुबकी नहीं लगानी है, मुझे बचाओ, ये दुष्ट मिलकर मुझे मार डालेंगे। अग्नि शर्मा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, परंतु खेल और तमाशा देखने वाले को दया कहाँ थी। लोग तालियां पीट पीट कर हंसने लगे। कृष्णकांत को गुस्सा आया। उसने अग्नि शर्मा को कुएं के किनारे पर ही पटका और अग्नि शर्मा चीख उठा। तभी गुणसेन ने कहा, इधर ला, इस पट्टे को मुझे दे दे, जरा मैं भी तो इसको मजा चखाऊं। कृष्णकांत ने अग्नि शर्मा को कुमार के हाथों में दे दिया। कुमार ने उसे कुएं में उतारा। कुएं में पानी भरा हुआ था। कुमार ने अग्नि शर्मा को पानी में डुबोया और उसे बाहर निकाला। अग्नि शर्मा असह्य वेदना व पीड़ा से तड़पता है, परंतु पीड़ा की ओर कौन देखने वाला था। शत्रुघ्न ने रस्सी पकड़कर उसे कुएं में डाला। 1, 2, 3 डुबकियां खिलाई और बाहर निकाला। नरक के परमाधामी देव जिस प्रकार नरक के जीवों को यातना देते हैं, उसी तरह ये चारों मित्र अग्नि शर्मा को उत्पीड़ित करके नाच रहे थे, झूम रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। चारों मित्रों ने अग्नि शर्मा को जी भरकर डुबकियां खिलाई। जहरीमल ने अग्नि शर्मा के सिर पर, चेहरे पर हाथ सहलाकर कहा, क्यों बच्चों, मजा आया ना? कितनी देर से स्नान का मजा ले रहा है तू? अब मुझे स्नान नहीं करना है, मुझे घर जाने दो। यूं बोलते हुए अग्नि शर्मा ज्यों ही खड़ा होने जाता है, उतने में गुणसेन ने उसके सिर पर एक मुक्का लगाया। चीखता हुआ अग्नि शर्मा कुएं के किनारे पर ही लुढ़क गया। गुणसेन ने आज्ञा की, चढ़ा दो इसको वापस गधे पर और सवारी ले लो नगर की ओर। कृष्णकांत ने रोते कलपते हुए अग्नि शर्मा को गधे पर बिठाया। गधा जोरों से उछला। पिछले पैरों से कृष्णकांत को जोर से लात मार दी गधे ने। कृष्णकांत के मुंह से चीख निकल गई। अग्नि शर्मा ने तालियां पीटी और जोर से हंस दिया। कृष्णकांत ने अग्नि शर्मा पर अपना गुस्सा उतारा। शत्रुघ्न ने जोर जोर से ढोल बजाना चालू किया और सवारी नगर की ओर चली। गधा करीब करीब दौड़ता हुआ जा रहा था। सभी लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। राजमहल से कुछ दूरी पर एक मैदान में पहुंचने के बाद गुणसेन ने शत्रुघ्न से कहा,
जा इस गठरे को डाल आ उसके घर में। शत्रुघ्न ने अग्नि शर्मा को दोनों हाथ से उठाकर कंधे पर डाला और ब्राह्मण मोहल्ले में जाकर यज्ञदत्त के घर में घुसा। पुरोहित, ले तेरा यह बेटा, आज का हमारा खेल पूरा हो गया। यों कहकर खटिया पर अग्नि शर्मा को फेंका और हंसता हंसता वह घर से बाहर निकल गया। खटिया में गिरते ही अग्नि शर्मा बेहोश हो गया। सोमदेवा और यज्ञदत्त खटिया के पास बैठ गए। रोते रोते अपने कलेजे के टुकड़े के शरीर को सहलाने लगे। आज कुछ मिनटों में ही उसकी बेहोशी दूर हो गई, परंतु उसका शरीर बुखार से तप रहा था। भयंकर ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। मुझे कुछ ओढ़ा दो माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ओ माँ, मुझे बचाओ, ये राक्षस मुझे मार डालेंगे। यज्ञदत्त ने अग्नि शर्मा को 4 रजाई ओढ़ाई, घर में से औषध निकालकर उसके हाथ पैरों में लगाई, काली मिर्च और मसाले डालकर दूध को गर्म किया और उसे पिलाया। कुछ देर बाद अग्नि शर्मा को नींद आ गई, पर सारी रात यज्ञदत्त और सोमदेवा कुछ भी खाए और पिए बगैर बेटे की खटिया को पकड़े बैठे रहे। दुख, संताप और विडंबना ने उसके मुंह को सी दिया था। सोमदेवा मन ही मन ईश्वर को उपालंब देती रही और यज्ञदत्त मन में ही ईश्वर का स्मरण करते रहे।